क्लास 10th प्रेशर लग रहा है, सिलेबस लग रहा है बहुत बड़ा, डिफिकल्ट, एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम फर्स्ट बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन। तो सोचो, अगर सिर्फ हाफ आवर की स्मार्ट स्टडी से तुम लोग 95% प्लस, 98% प्लस एंड इवन 100% तक भी स्कोर कर पाओ। इम्पॉसिबल लग रहा है, बट लिटरली बहुत ज्यादा आसान है। एंड ये मैंने खुद फॉलो किया है, जहां ना ही कोई स्ट्रेस था ना ही रट्टा, बस जरूरत थी तो सिर्फ एक स्मार्ट स्ट्रेटजी प्लान की, एंड रिजल्ट्स ऐसे जो हमने कभी प्रैक्टिकली एक्सपेक्ट भी नहीं किए होते। सो टू नो ऑल माई सीक्रेट्स एंड ऑल स्ट्रेटजीज, वॉच द वीडियो टिल द एंड। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है करण और आज मैं आप सभी को क्लास 10th में हाईएस्ट मार्क्स अचीव करने की वो सीक्रेट एंड प्रो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जो शायद आपको यूट्यूब पे कोई और नहीं बताएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लास 10th का सिलेबस वास्ट लगता है? जी हाँ, 9th के कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा लगेगा, पर टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे याद है लास्ट ईयर हर बार की तरह मैंने फुल मोटिवेशन के साथ 100% स्कोर करने का एम बनाया, बट सवाल ये आता है कि करना कैसे। अब यहाँ प्रॉब्लम यही थी, करना कैसे। स्टार्टिंग में सब कुछ मेरे नया था, मुझे नहीं पता था कौन से चैप्टर्स इजी है, कौन से चैप्टर्स हार्ड है, कौन से चैप्टर पहले पढ़ूं, कौन से चैप्टर बाद में पढ़ूं, कोई आइडिया नहीं था। स्टार्टिंग में अनप्लैन्ड, बिना किसी प्लानिंग के चला, एंड कोई ज्यादा इससे इफेक्ट नहीं हुआ मेरा। मुझे मई के टाइम पे जो हमारे स्कूल में यूटीज होते हैं, यूटी में मैंने जो मेरे मार्क्स आ रहे थे वो जेन्युइनली 50-60% के आसपास आ रहे थे, बट थोड़ा बहुत मार्क्स इंक्रीज हो गया था ड्यू टू थोड़ी बहुत चीटिंग वगैरह हो जाती है स्कूल में, उस वजह से। लेकिन मुझे तो अपना पता चल गया था कि मेरे 50% से 60% ही जेन्युइन मार्क्स बन रहे हैं। सो मैं एक दिन बैठा, तो सब समझ आ गया मुझे, तो मैं शांति से बैठा एंड 3 से 4 दिन लगा के एक चिल अप्रोच बनाई कि डेली सिर्फ हाफ आवर स्मार्टली पढ़ना है। एंड यही अप्रोच मैंने बनाई और डेली सिर्फ 3 सब्जेक्ट स्मार्टली हाफ आवर पढ़ता था, यानी टोटल 1.5 आवर पर डे। बट मैं थोड़ा ज्यादा कमजोर स्टूडेंट था, सो दैट्स वाई मैं रात को हाफ आवर का एक रिवीजन भी करता था। दिन में मैंने कर लिया, वो रात में एक बार रिवीजन हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली अब 2 आवर्स पर डे मानो। बट थ्रू दिस स्ट्रेटेजी अब मार्क्स आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है। एंड एक फन फैक्ट, मजे की बात बताऊं, मैं पढ़ाई के साथ साथ गेमिंग भी करता था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बहुत सारे गेम्स खेलता था मैं, लाइक माइनक्राफ्ट, GTA 5, पेल वर्ल्ड, अमंग अस, खूब सारे गेम्स मैंने एक्चुअली ट्राई कर रखे हैं। सो अगर आप सोचते हो कि क्लास 10th में पढ़ाई के चलते आपको बहुत सारी चीजें स्किप करनी पड़ेगी, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, जहां मजा आता है, वो चीज छोड़नी पड़ेगी, तो जरूरी नहीं है। ये स्ट्रेटजी से आप गेमिंग और जो भी आपकी हॉबीज है, जो कुछ भी आप कर रहे हो, उसके साथ साथ पढ़ाई को बहुत अच्छे से बैलेंस मैनेज कर पाओगे एंड खूब अच्छा हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, आखिर ये सब करना कैसे है। आप लोग कैसे बिना किसी स्ट्रेस के हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट स्कोर अचीव कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? क्लास 10th में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कौन सी चीजें नहीं है, कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी नहीं पता था। तो सबसे पहली चीज मैं जो आप लोगों के लिए करने वाला हूँ, वो आप लोगों को हर वीक एक रोड मैप देने वाला हूँ। वो रोड मैप सिर्फ हाफ आवर पर सब्जेक्ट पर डे का ही होगा, तो आपको सिर्फ आधा घंटा पढ़ना है पर सब्जेक्ट को। तो वो रोड मैप देने वाला हूँ, उसमें आपको हर चीज बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है और किस तरीके से आपको सिलेबस फास्ट भी एंड एकदम अच्छे से एफिशिएंटली खत्म करना है। एंड उस रोड मैप की एक और खासियत होगी कि मैं आप लोगों को हर रोड मैप में जो चैप्टर बताऊंगा कि आपको पढ़ना है, कितना पार्ट पढ़ना है, उसका एक ओवरव्यू जरूर दे दूंगा, जिससे आपको पढ़ने में मजा और भी ज्यादा आएगा एंड आपका इंटरेस्ट भी खत्म नहीं होगा। मोर ओवर, मैं आपको हर एक रोड मैप वीडियो में एक प्रो टिप जरूर दूंगा। उस प्रो टिप में मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगा, एक ऐसी टिप बताने वाला हूँ जो टॉपर्स अगर आप बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको फॉलो करना चाहिए। एंड सेकंड, मैं आपको हर एक रोड मैप वाली वीडियो में एक ब्लंडर बताऊंगा, जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं और जो आप लोग नहीं करोगे एंड आप लोग टॉपर्स की कैटेगरी में आओगे।
थर्ड, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं और सब्जेक्ट्स के अंदर भी कुछ ऐसे पर्टिकुलरली चैप्टर्स, पर्टिकुलरली ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आपको हर जगह वो टॉपिक्स, हर जगह वो चैप्टर्स नहीं मिलते। मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स होती थी। तो मैं आप लोगों को एकदम एफिशिएंट तरीके से कुछ ऐसे चैप्टर्स, सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स जो मुझे पता है कि जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती थी, जिन टॉपिक्स में मुझे प्रॉब्लम होती थी, वो सभी आप लोगों को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड अलॉन्ग विद दिस, अगर जब आप लोगों को कभी भी टफ लगे, डिफिकल्ट लगे सिलेबस, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी जरूर लाया करूंगा, जिससे आप लोगों को सिलेबस बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। बस आपको अभी से सिंगल एक काम करना है कि भरोसा रखना है। जितनी चीजें बताऊं मैं, अगर आप उस सबको एकदम प्रॉपरली एंड करेक्टली फॉलो करते हो, तो ये मेरी गारंटी है आप लोगों का क्लास 10th का सिलेबस बहुत इजीली एंड बहुत एफिशिएंटली खत्म हो जाएगा। आपको हल्का सा भी ना स्ट्रेस लगेगा, ना रट्टा मारने की जरूरत। सो आज के हमारे कुछ बेसिक टिप्स एंड बेसिक ब्लंडर्स जो लगभग स्टूडेंट्स करते हैं पर आजकल सबको पता हो जाता है। तो ये बेसिक टिप्स है। प्रो टिप्स मैं आपको रोड मैप वाली वीडियोस में डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा। टिप नंबर 1, पहले इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो एंड पढ़ने में ज्यादा मजा आए। हर सब्जेक्ट हाफ आवर पर डे स्मार्ट स्टडी करो एंड रट्टा मत मारो। एंड कैसे करना है आप लोगों को पता है, मैं रोड मैप देने वाला हूँ, आप लोगों को उसमें सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। टिप नंबर 3, हर दिन पढ़ने के बाद एक्टिव रिकॉल, एक्टिव रिवीजन करो, लिख के या किसी को समझा के याद करो। सो आपको डेफिनेटली वो चीज लगभग हमेशा याद रहेगी। नाउ ब्लंडर की बात करते हैं। सो मोस्ट कॉमन ब्लंडर, पहले चिल, लास्ट में टेंशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, एग्जाम टाइम पे स्ट्रेस। मेन सबसे बड़ा ब्लंडर लोगों का यही होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? प्लीज 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 फॉलो आवर रोड मैप्स फॉर स्ट्रेस लेस स्टडीज। भाई लास्ट बहुत बार बोल चुका हूँ लेकिन एक बार और बता दे रहा हूँ, आप रोड मैप्स डेफिनेटली फॉलो करो। सिर्फ हाफ आवर पर सब्जेक्ट बताऊंगा एंड एकदम स्ट्रेस लेस तरीके से आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और लास्ट में एग्जाम टाइम पे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा, आपको डर नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंट रहोगे आप लोग लास्ट के टाइम पे। नाउ जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मैं गेम्स लाइक माइनक्राफ्ट, फ्री फायर, अमंग अस, फैज़मोफोबिया ऐसे गेम्स खेलना बहुत ज्यादा एंजॉय करता था। सो अगर आप लोगों को भी गेमिंग में इंटरेस्ट है और गेम्स खेलना पसंद है तो आप लोगों के लिए एक फन अनाउंसमेंट है कि मैं सिर्फ एक अच्छा हाई स्कोरर नहीं हूँ, एक प्रो गेमर भी हूँ। सो मैंने स्टडीज एंड गेमिंग को परफेक्टली बैलेंस किया। नाउ बहुत जल्द मैं एक गेमिंग चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। सो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं जल्द ही चैनल स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, जल्द से जल्द। एंड माइनक्राफ्ट व्यूअर्स, अगर आप में से कोई है तो आप लोगों के लिए एक बहुत तगड़ा सरप्राइज है जो अभी तो मैं रिवील नहीं कर सकता, बट चैनल खुलते ही मैं डेफिनेटली बहुत जल्दी रिवील करूंगा। सो उसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और रोड मैप्स चाहिए ना, तो रोड मैप्स एकदम सही टाइम पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना और कमेंट्स में डेफिनेटली बताना कि मैं गेमिंग चैनल स्टार्ट करूं या फिर ना करूं। एंड अगर आपको स्टडीज में कोई भी चैलेंजेस फेस करते हो, आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाता रहूंगा। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नाउ बाय बाय।